उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक पुरानी बंद सुरंग है। लोग कहते हैं कि रात के 2 बजे वहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। कई लोग वहां गए, लेकिन कुछ वापस नहीं आए। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शाहजहांपुर की एक ऐसी डरावनी घटना, जिसे सुनकर शायद आप रात में अकेले बाहर निकलना बंद कर दें। साल 2019, शाहजहांपुर के 4 दोस्त अमन, राघव, समीर और दीपक एक रात बाइक लेकर शहर के बाहर घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कहा, बेटा, रात में पुरानी सुरंग के पास मत जाना। अमन हंसने लगा, भूत-वूत कुछ नहीं होता बाबा। बूढ़े की आंखें अचानक डर से भर गईं। अगर रोने की आवाज सुनो, पीछे मत देखना। ये बोलकर वो अंधेरे में गायब हो गया। चारों दोस्त डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने सुरंग जाने का फैसला किया। रात के करीब 1:45 बजे चारों दोस्त उस पुरानी सुरंग के पास पहुंचे। चारों तरफ घना जंगल, टूटी दीवारें और अजीब सी बदबू। सुरंग के ऊपर पुराने अक्षरों में लिखा था, प्रवेश वर्जित। दीपक बोला, ढाई, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई, धीरे, बहुत दर्द भरी। समीर कांपने लगा, चलो यहाँ से। लेकिन अमन मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। अचानक मोबाइल कैमरे में सुरंग के अंदर सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और खून से भरे पैर। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कैमरा हटाकर उन्होंने सामने देखा। वहां कोई नहीं था। अमन का मोबाइल अपने आप रिकॉर्ड होने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिख रही थी, पीछे मत देखो। तभी राघव ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से चीखा। बाकी तीनों ने देखा। दीवार पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन अचानक सुरंग का रास्ता बदल गया। अब बाहर जाने का रास्ता गायब था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। तभी सुरंग में बच्चों के हंसने की आवाज गूंजने लगी। दीपक रोने लगा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक समीर गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी, बचाओ। अमन और राघव उसे ढूंढने लगे। फिर उन्हें जमीन पर समीर का मोबाइल मिला। उस मोबाइल में आखिरी वीडियो चल रहा था। वीडियो में समीर खुद रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा कैमरे के पास आने लगा और अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। सुरंग के अंदर उन्हें एक पुराना कमरा मिला। दीवारों पर खून से नाम लिखे थे। वहां एक टूटी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, 1947 में यहाँ कई लोगों को जिंदा दफनाया गया था। एक लड़की अपने परिवार को बचाने आई थी, लेकिन गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर मार दिया। तभी दीवारों से रोने की आवाजें आने लगीं। अचानक दीपक की गर्दन अपने आप पीछे मुड़ गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह अजीब आवाज में बोला, वो अभी भी यही है। फिर दीपक तेजी से अंधेरे में भाग गया। अब सिर्फ अमन और राघव बचे थे। दोनों डर से कांप रहे थे। तभी सुरंग में तेज हवा चलने लगी। सभी दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए और अचानक वही औरत उनके सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आधा जला हुआ चेहरा, काली आंखें और खून से भरी मुस्कान। वो धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगी। अमन रोते हुए बोला, हमें जाने दो। औरत ने सिर्फ एक बात कही, तुमने पीछे क्यों देखा? तभी राघव पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसने अपना सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। अमन डरकर भागा। भागते भागते उसे सुरंग का बाहर वाला रास्ता दिख गया। लेकिन बाहर निकलने से पहले
उसे पीछे से समीर की आवाज आई, अमन, हमें छोड़कर मत जा। अमन रुक गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और वहीं जम गया। अगली सुबह पुलिस को सुरंग के बाहर सिर्फ अमन का मोबाइल मिला। बाकी चारों दोस्त कभी नहीं मिले। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। मोबाइल की आखिरी रिकॉर्डिंग में अमन कैमरे की तरफ देखकर कांपती आवाज में कह रहा था, वो मेरे पीछे खड़ी है। फिर अचानक स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा आया, पूरी काली आंखें, और वीडियो अपने आप बंद हो गया। आज भी शाहजहांपुर के लोग उस सुरंग के पास रात में नहीं जाते। कहते हैं, अगर रात के 2 बजे वहां किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे, तो कभी पीछे मत देखना, वरना शायद अगली आवाज आपकी होगी।